नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। और इस शो में हम आपको उन प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिनके अंदर संभावनाओं का एक सागर होता है। उनकी जो प्रतिभा है वो बलवती तो होती है, साथ ही साथ समाज को एक नई प्रेरणा देती है। और इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शख्स से, जिनका नाम है सुनील परिहार, जो पाली के रहने वाले हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। और ये इनका जो पूरा सफ़र रहा है उसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अपने मन की सुनी। और अक्सर हम कहते हैं कि आपके मन में जो कोई सवाल उठता है तो सबसे पहले आप उसको महसूस कीजिए, सुनिए। और सुनील ने अपने दिल की बात सुनी और आज जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं डांस में, हालांकि ये दिव्यांग है लेकिन आज उसकी कमी कहीं नहीं खलती है। अपना सफ़र जो है उसके बारे में बताइए सुनील। जी सर, ऐसा है, आज से 22 साल पहले मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। जब सफ़र शुरू किया था तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी फाइट हुई मेरी मम्मी पापा से है। वो अपनी जगह पे सही थे, लेकिन उनका सोचना ये था कि तू हैंडीकैप है, तेरा लेफ्ट लेग खराब है, पोलियो है, कहाँ तू स्ट्रगल करेगा, कहाँ ट्रैवलिंग करेगा, कहाँ घूमेगा। एंड सेकेंड थिंग, एक समाज का प्रेशर था, या जो भी हमारी एक रीति चलती थी कि जो लोग फीमेल कपड़े में परफॉर्मेंस करते हैं या फिर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता था कि पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, वो क्या कर रहा है। तो उनका सोचना ये था कि भाई कौन शादी करेगा इससे, कौन, अफाइज तो अलग है ही, फिर ये धंधा इन्होंने कर लिया, एक काम अपना लिया, तो कौन शादी करेगा इनसे। जी। तो मैंने उनको कन्विंस किया, पर फिर भी नहीं हुआ। तो सर, एक हकीकत ये है कि मैं अपना घर छोड़ के भाग गया था रात को। एंड मैं बॉम्बे में आया था। बॉम्बे में मेरे एक फ्रेंड के जीजा जी के स्टील की फैक्ट्री थी। मैंने वहाँ पे स्टील घिसने का काम किया था 2-3 महीने में। फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो मैंने बोला मुझे यहाँ पे प्रोग्राम करना है। अच्छा। तो वो जो एक टीम आई थी राजस्थान से, उनके साथ जो एक डांसर आने वाले थे वो नहीं आए। फिर जब मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया तो उस प्रोग्राम में मुझे पहली बार मतलब 6,500 उस समय इनाम आया था। वाह वाह। एंड जो जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि तू आज से ये काम नहीं करेगा, आज से तू हमारा ऑफिस बॉय रहेगा और तुझे जो अच्छा लगेगा वो हम सपोर्ट करेंगे और तू वही कर जो तेरा मन करता है। फिर मैं घर वालों को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड मैं तो घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर सबसे पहला प्रोफेशनली मैंने शो किया था 30 मार्च का किया था मैंने, और वो हुआ था 1999 में, मतलब 1999 में पहला शो किया था। जी। और सेकेंड डे मेरा राजस्थान पत्रिका में मेरा आर्टिकल छपा वाह था। वाह वाह। मतलब आपकी प्रतिभा में इतनी शक्ति थी कि उसको महसूस कर लिया जी। बाकायदा मेरा इंटरव्यू छपा था, आर्टिकल छपा था। एंड मेरे मम्मी पापा को सबसे बड़ी खुशी भी उनको ही हुई थी, और उन्होंने मेरे को बाकायदा लिटरली हक करके वो रोए थे। वाह वाह वाह। एंड उनके बाद उनका आशीर्वाद और सबका प्यार मुझे बहुत आगे लेके गया है मेरे को। जब आप परफॉर्म करते हैं तो मन में क्या क्या ध्यान, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जी, मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस करता हूँ तो मोस्ट ऑफली 95% मैंने लेडीज कॉस्ट्यूम में, लेडीज गेटअप में मैंने परफॉर्मेंस किया, बिकॉज ऑफ वो राजस्थानी कल्चर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि राजस्थानी कल्चर में लुक ऐसा आता है, ज्वेलरी ऐसे होते हैं, एक्सप्रेशन एंड सॉन्ग, और उसमें खूबसूरती होती है एक तरह की। बिल्कुल। तो हमेशा मैंने, नारी का सौंदर्य तो उसका वर्णन जल्दी आसानी से कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उसमें राजस्थान की नारी पद्मावती को ले लो, जिनके लिए पूरी दुनिया पागल थी, दुनिया पागल थी जिनके, उनकी खूबसूरती के पीछे। तो मैं वो चीज को प्रेजेंट करता हूँ। तो हमेशा जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं एक चीज तो यही सोचता हूँ कि मेरे से खूबसूरत कोई नहीं। वाह, ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये बहुत अहम बात है, गहरी बात है। समझिए इसको कि आप अपने आप को इतना हृष्ट पुष्ट मानिए कि आपके जैसा कोई नहीं, और उसका असर दिखता भी होगा। बिल्कुल सर, दिखता है, बिल्कुल दिखता है। मैं जब जाता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस से पहले तालियां बजती है, मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपके कॉस्ट्यूम्स, आपका लुक। ये कैसे लगते हैं नृत्य करते हुए, इनका परफॉर्मेंस पहले हम एक झलक देख लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे।
तो देखा हमने कि वाकई सुनील के अंदर, सुनील के पाँव में, सुनील की बॉडी में जो एक जुनून है उसको हमने महसूस किया, और वाकई कमाल के लगते हैं आप स्क्रीन पे परफॉर्म करते हुए। ये हमने सुना कि कई बार आप स्टेज छोड़ के भी चले जाते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा हूँ कि थोड़ा राजस्थानी खून है ना मेरे अंदर, तो थोड़ा मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। अच्छा। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ गलत वर्ड पार्टी ने, अनाउंसर ने ले लिया कि आपके सामने आ रहे एक नाचने वाले कलाकार। तो मैंने बोला व्हाट नाचने वाले कलाकार? मैंने इंडिया को 4 कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। राजस्थानी एक जो ऐसी आर्ट है उसको जिंदा रखा मैंने। तो आप नाचने वाले क्या होता है? आप बोलो आपके सामने आ रहे हमारे बहुत अच्छे कलाकार। डांसर भी वर्ड होता तो हाँ। भी समझ जाता है ये तो वाकई। तो मैंने बहुत बार हुआ ऐसा कि मैं चालू शो, मतलब मैं राजस्थान, क्योंकि मैं राजस्थान को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया को हर शो में प्रेजेंट कर और रहा हूँ। आपने 4 अलग अलग देशों में जाकर, विदेशों में भी आपने भारत का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, मैंने भारत का नाम रोशन किया है। और थाईलैंड, फिर ईरान में भी मैंने ईरान फोक फेस्टिवल किया। वहां पे आज तक जब मैं गया उसके पहले तक मस्कट, दुबई, जी 4 जगह। और ईरान में ऐसी स्टोरी सर कि वहां पे किसी भारतीय कलाकार ने जाके, क्योंकि वो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे सरेआम नृत्य करना अलाउड नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा कलाकार था जिसने जाके वहां पे फोक डांस का परफॉर्मेंस किया। राजस्थानी भवाई डांस मैंने वहां पे प्रेजेंट किया। और जब भी कोई कलाकार अपने देश का नाम रोशन करता है दुनिया में तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और सुनील ने 4 अलग अलग देशों में जाकर, विदेश में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कैसा रिएक्शन रहा लोगों का और आपको कैसा लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि उनको वो चीज़ देखने को मिली जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी भी एक टिपिकल इंडियन आर्ट हो सकती है। मैंने थाईलैंड में किया है ये प्रोग्राम, एंड दुबई फोक फेस्टिवल में किया है, और मस्कट फोक फेस्टिवल में किया है। और मैंने सबसे यादगार मेरा शो रहा इन विदेश यात्राओं में ईरान फोक फेस्टिवल का। तो ईरान में सर ऐसा है कि वहाँ पे मतलब जब मैंने परफॉर्मेंस की थी वहाँ पे, तो उन लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि जो 7 दिन का शो था वो एक्सटेंशन करते करते उन्होंने 28 डेज चलाया था वहाँ पे। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत। और मुझे वहाँ से इतनी वाहवाही मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सीन मुझे और याद है कि वहाँ पे एक लेडी आंटी आई थी बुरखे के अंदर। जब उनका बुरखा मैंने देखा, उनका मुंह, तो मुझे लगा वो 80-80 प्लस लेडी थी। अच्छा। और उन्होंने अपनी उंगली से एक सिल्वर की अंगूठी निकाल के मुझे स्टेज पे पहनाई थी। और वो लम्हा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो अंगूठी मैं पहन के नहीं चलता, बिकॉज ऑफ मैंने उसको मेरे मंदिर में रखा है, क्योंकि वो एक मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। और राजस्थान का जो आदमी होता है बहुत ही बुलंद होता है सोच से। और बताइए, और ऐसा कुछ आपके साथ हुआ जिसको आप कभी और नहीं भूल पाएंगे? जी हाँ, ऐसा हुआ परफॉर्मेंस के दौरान। जी हाँ, ऐसा हुआ है कि कॉमेडी सीन है। मैं स्टेज ग्रीन रूम में बैठा था और अपनी परफॉर्मेंस करके मैं अंदर जा चुका था। लेडीज कॉस्ट्यूम में था। जब मैं अंदर गया, अपना पैकअप किया, जब मैं बाहर आया तो एक भाई साहब खड़े थे और वो बोल रहे थे कि मुझे जो मैडम है उनसे मिलना है। तो मैंने बोला कौन सी मैडम? तो बोला जो इन्होंने मटके वटके रख के डांस किए हैं तो मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने बोला वो तो जा चुकी है। तो उसने मेरे को साइड में क्या दरवाजा खोला एंड देखा कि अंदर एक ही दरवाजा, दूसरा दरवाजा। बोले कहाँ से जा चुकी है वो? बोला पता नहीं, अभी आप पूछो जिन्होंने बुलाया था उनको। तो वो सस्पेंस को मैंने सस्पेंस ही रखा, मैं वहां से निकल गया। उसके बाद वो भाई साहब ने कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने ऑफर कर दिया हो? जी, बहुत बार हुआ कि मैं आपसे, क्योंकि जब ये नृत्य करते हैं तो बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि वाकई एक अलग किरदार हो सकता है।
जी हाँ, ऐसा बहुत बार लोगों को गलतफहमियां हुई है कि और जब कोई तक लेडी ही है, ऐसा लगता है लोगों को। जी बिल्कुल। और जब तक मैं स्पीच नहीं दूंगा या मैं नहीं बोलूंगा तब तक आगे वाले को नहीं पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। तो ऐसी बार बहुत बार गलतफहमियां हुई है और बहुत बार झगड़े भी हुए मेरे चक्कर में। मटका पे मटका, मटका पे मटका, मटका पे मटका, जिस तरह से हम फिल्मों में सुनते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये असंभव लगता है लोगों के लिए। इसको संभव कैसे किया आपने? जी मैंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की। बहुत बोले तो मैं रात को एग्जाम टाइम में 12 बजे से लगाकर प्रैक्टिस करता था, रात को 2 बजे तक, जब घर वाले सोते थे तभी मैं छत के ऊपर प्रैक्टिस करता था। और उस समय मटके नहीं थे मेरे पास, मैं सर के ऊपर एक ईंट रख के प्रैक्टिस किया, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी, ऐसा करके मैं 7 ईंटों को रख के मैं डांस करता। मुझे जब पता चल गया कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे पोट्स खरीदे। तो बहुत प्रैक्टिस करते करते अभी मैं 25 मटके रख के परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ इस बात का संकेत है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा सकती है। 7 ईंट और 25 मटके, उसके अलावा थाली पे भी आप डांस करते हैं। जी तकलीफ कभी कभी होती है, कभी दुर्घटना भी हुई कभी? जी बहुत बार हुआ है। पैर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब बहुत हाई स्पीड में डांस करता हूँ तो पैर, जो मेरा लेफ्ट लेग है जिसमें पोलियो है, वो एयर में आ जाता है, तो मैं एक ही पैर पे घूमता हूँ। बट तकलीफ ये हुई कि एक ही बार में गिरा था, लेकिन वो मेरी वीकनेस के कारण नहीं गिरा। स्टेज के अंदर एक प्लाई ऐसा था वो जो बहुत जंप करता था, तो मैं जब डांस में पूरा फॉर्म में मेरे ऊपर और प्रेशर आता है तो वो प्लाई ही टूट गया, तो मैं उसके अंदर स्टेज के नीचे आधा पैर मेरा फंस गया था उसके अंदर। देन मैंने खड़े होके भी मेरा एक्ट पूरा किया उसमें। जी आप तो बहुत सारे सीरियल वगैरह में भी काम कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो कैसा रहा? वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। जी बिल्कुल। इस बारे में बताइए, और कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं आजकल? जी एक्टिंग में मैंने बहुत सारा काम किया है। डीडी नेशनल के 3 सीरियल्स में मैंने काम किया है एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट, और उन लोगों ने बहुत सराहना की। स्पेशली DD1 से मुझे बुलाया गया था कि भाई इस कैरेक्टर को और लंबा करो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर वो था। इसके अलावा मैंने और एक ZTV का शो किया है सपेरन करके, उसके अंदर मुझे मेरे कंफर्टेबल जोन में काम मिला था, इसलिए मैंने वो भी बहुत अच्छा खींचा उसके अंदर। फिर 2 रियलिटी शोज किया मैंने, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, एंड एक आता था जस्ट डांस करके, ऋतिक रोशन का शो आया था, तो वो किया है मैंने। और इसमें एक्सपीरियंस लेकिन एक्टिंग के मामले में मुझे बहुत है, और अभी तक जिस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है एज ए डांसर, अपना नाम कमाया है मैंने, अपने देश का नाम कमाया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर भी मैं अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ और अपने आप को प्रूव करूँ। लेकिन सर मुझे तकलीफ ये आती है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई लेग। बट जहाँ मुझे अच्छा चांस मिलेगा मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, और अपनी संस्कृति को प्रूव करूंगा, अपने एक्ट को प्रूव करूंगा। इसमें हमने सुना है कि हौसलों से उड़ान होती है। जी आप तो अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें सिर्फ आपका हौसला है। जी क्योंकि एक इंसान अगर सोच ले कि उसके अंदर कोई कमजोरी है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और ये मानते कि ना आप इसको आप हमेशा बरकरार रखिएगा। बिल्कुल और सर। आने वाले भविष्य में और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? जी आने वाले भविष्य में मेरा एक जो सबसे बड़ा गोल है कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करूं। अच्छा, very एंड good। इसके लिए मैंने अप्लाई भी किया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी मेरी पूरी तैयारियां चल रही है, और मैं इसमें जो करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है सर के ऊपर 21 से 25 मटके लेके मैं 3 आवर्स नॉन स्टॉप डांस करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरा गोल है, और हम दर्शकों को दिखाएंगे भी। बिल्कुल सर, 100% बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, और ये बताइए कि राजस्थान का जो खाना पीना है जी, उसको तो आप महसूस करते ही हैं, मुंबई और वहाँ में कितना अंतर है? राजस्थान का खाना पीना, मैं 20 साल हो गए मुझे मुंबई में आए हुए, इसलिए मुझे अभी महाराष्ट्रन फूड भी बहुत अच्छा लगता वाह, है। वाह, वाह। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो गुजराती है, गुजराती कम्युनिटी है ज्यादा वहाँ पे, तो मुझे गुजराती फूड, और एक लाइन में ये कहूंगा कि मुझे इंडिया के सारे टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो मदर आप फूड है, फॉरेन जो जाते हैं, जी, अलग अलग कंट्री में जा चुके हैं, वहाँ खाना पीना तो बदल जाता होगा? जी वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट मैं थोड़ा यहाँ से कैरी करके जाता हूँ। जैसे एक लहसुन की चटनी बना के लेके जाता हूँ, फिर एक काचरे का अचार आता जो मारवाड़ी में वो बोलते हैं, वो 15 दिन तक खराब नहीं होते, तो वो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो मैं यहाँ से कैरी करता हूँ। अच्छा, जिस विधा में आप काम कर रहे हैं, जिस शैली में आप काम कर रहे हैं, वो विधा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। कभी आपने ये कोशिश की है कि उसको आने वाले दिनों में कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी भी जुड़े उससे? जी बिल्कुल। मैं इसके लिए एक प्लान लेके आ रहा हूँ, बट मेरा वो प्लान जब मैं इंडियाज गॉट टैलेंट अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लियर कर लूंगा तो फिर मैं उसको लाऊंगा, बिकॉज ऑफ उसके बाद मुझे थोड़ा और सपोर्टिंग मिलेगा और पावर मिलेगा। एंड अभी मैं 2-3 लोगों को इसको मैं सिखा भी रहा हूँ कि भाई ऐसा एक्ट आप शुरू करो, क्योंकि लुप्त होते जा रहा है, और रियली लुप्त ही हो रहा है। इसको करने वाले लोग अभी नहीं है,
मुश्किल से इंडिया में 5 या 7 ही लोग हैं जी। जो ये एक्ट करते हैं। और उसमें से भी एक सर्वे हुआ था, उसमें मैं अकेला एक ऐसा बंदा हूँ जो पैर से हैंडीकैप होते हुए भी ये एक्ट करता है। बिकॉज ऑफ इसमें मैंने एक और प्लस पॉइंट किया, मैं सर के ऊपर 15 मटके लेके 9 थाली एक साथ घुमा सकता हूँ। वेरी गुड। और ये असंभव लगता है सुन के, लेकिन आपने संभव कर दिखाया है। जाहिर है आपकी प्रतिभा में वो जान है। जिस तरह से एक सूखे झाड़ में अगर हरियाली अचानक आ जाए तो ये कहा जा सकता है कि इससे फल प्राप्त होगा, और आपका जो फल है आज भारत को मिल ही रहा है। चलते चलते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, उनको किस तरह से आप जगाना चाहेंगे आज? मैं उनको जगाना, मैं जगाना चाहूंगा सजेशन, बट मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि आप, दुनिया आपके लिए नहीं करेगी, आपको खुद को आपके लिए करना पड़ेगा। कोई खड़ा नहीं होगा, इवन तक कि मम्मी पापा भी नहीं खड़े होंगे, आपको ही आपके लिए करना होगा, आपको ही स्टेब्लिश होना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जी, तो कुल मिलाकर मुश्किल में है कौन किसी के, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज़ दो। जिस तरह से सुनील परिहार ने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है, ये बता भी रहे हैं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है और सच्ची लगन है तो असंभव कुछ नहीं होता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और न्यूज़ इन 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। और अगर मेरे इस इंटरव्यू से एक भी बंदा मोटिवेट होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और जब भी मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं न्यूज़ इन 24 में जरूर अपनी सेवा देने आऊँगा। जरूर जरूर, बिल्कुल जरूर आऊंगा और सर। निश्चित रूप से ऐसे कलाकारों के प्रति हम सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं जिसके वो पूरी तरह से हकदार हैं। एक बार फिर से शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।